हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ। और आज की रीडिंग में जनाब मैं ये चेक करूँगी, ये लव रीडिंग होगी, रिलेशनशिप बेस्ड रीडिंग होगी। आपके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन आपके लिए क्या होगा, वट विल बी देयर नेक्स्ट एक्शन फॉर यू। दिस कुड बी फॉर अ वीक, दिस कुड बी फॉर फोर्टनाइटली, ये आगे के महीनों तक हो सकता है। मैं कार्ड्स के थ्रू सिर्फ आपको ये बताऊंगी कि आप जिस भी पर्सन के साथ रिलेशनशिप में हैं या आप जिस पर्सन को माइंड में रख के ये रीडिंग देख रहे हैं, उस पर्सन का आपके लिए नेक्स्ट एक्शन क्या होगा। इस रीडिंग को देखने के लिए बहुत ज़रूरी है कि आपकी लाइफ में पार्टनर की फॉर्म में ज़रूर कोई हो। अदरवाइज़ आप एंटरटेनमेंट पर्पज़ से देखना चाहते हैं तो वेल एंड गुड। रीडिंग आपने वही लेनी है जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ। टैरो में ये मैसेज आए हैं, सारे आपने वो अपने ऊपर इम्पोज नहीं करने और इनकी बेसिस पर आपने कोई भी फाइनल डिसीजन नहीं लेना। आप अपनी प्राइवेट रीडिंग करवाएं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, साथ ही में सेकंड चैनल का लिंक मौजूद है और दोनों ही चैनल्स पर रीडिंग लेने के लिए मेरा कॉन्टैक्ट नंबर एक ही है। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स सी के व्हाट विल बी देयर नेक्स्ट एक्शन फॉर यू। ये लव रीडिंग है, पहले ही मैं आपको बता रही हूँ। व्हाट विल बी देयर नेक्स्ट एक्शन फॉर यू। यहाँ तो मूव ऑन का कार्ड आ गया है, 8 ऑफ कप्स, कैंसर स्कॉर्पियो पाइसिस। व्हाट विल बी देयर नेक्स्ट एक्शन फॉर यू, एस ऑफ कप्स, कैंसर स्कॉर्पियो पाइसिस। व्हाट विल बी देयर नेक्स्ट एक्शन फॉर यू, किंग ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, सेजिटेरियस। इमोशंस आर वेरी हाई। आप किसी बहुत ही चार्मिंग और फ्लर्ट पर्सन से डील कर रहे हैं। द पर्सन इज़ हाईली अट्रैक्टेड। 3 ऑफ सॉर्ड्स एंड नाइट ऑफ वॉन्ड्स। आपके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन आपके बिहेवियर को ऑब्जर्व करने पर बेस्ड कर रहा है। आपके पर्सन को ये शायद सेंस हो गया है कि आप वॉक अवे कर रहे हैं, आप इस रिश्ते से निकलने वाले हैं, क्योंकि अब आपको शायद इसमें कोई फ्यूचर नहीं नज़र आ रहा। आपको लग रहा है कि जैसे अब यहाँ रुकने का कोई फ़ायदा नहीं है। इट्स बेटर टू लीव, इट्स बेटर टू मूव ऑन, इट्स बेटर टू अपनी अपनी ज़िंदगियाँ जियो। इमोशनल हो गए हैं आपके पर्सन बहुत ज़्यादा, और उनको आपके इस सेंस पर, इस बिहेवियरल अटेम्प्ट पर, इस मिजाज की तब्दीली पर शिद्दत से एकदम से जैसे लगता है ना, जैसे किसी को थोड़े दिनों बाद हिलाना पड़ता है कि भाई हमारी कदर कर लो, हम बहुत अहम लोग हैं। बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि जैसे इनको सीरियसली एहसास हो गया कि भाई मेरा तो इसके बग़ैर गुजारा नहीं है। लेकिन वो गुजारा एक फ्लर्ट उसमें नज़र आ रहा है। बड़े अरसे के बाद या तो आपका और इनका मीटअप हो रहा है, और अगर नहीं तो ये पर्सन बहुत गुड लुकिंग, बहुत चार्मिंग है। अपीरियंस वाइज हो सकता है कि अगर फेशियल फीचर्स इतने ज़्यादा फाइन नहीं भी हों, बट पूरी जो पर्सनालिटी का कॉम्बिनेशन है ना, वो बहुत इम्प्रेसिव है कि इंसान की नज़र एक मिनट के लिए रुक जाए। मस्ट हैव कर्ली हेयर्स, हो सकता है कि कर्ली बाल हों, और अगर नहीं तो ये बहुत ड्रेसिंग सेंस इनका बहुत ही, इनको बहुत तैयार शैयार होना बहुत ज़्यादा पसंद होगा। नोइंग द फैक्ट आप दोनों थर्ड पार्टी में हैं, यानी या तो ये मैरिड हैं और आप थर्ड पार्टी हैं, सेकंड हैं, आप सेपरेटेड सिंगल डिवोर्सी होकर रिलेशनशिप में आए, बट यू आर हर्ट। इस पर्सन ने ये एहसास कर लिया है कि आप हर्ट हैं, क्योंकि उसने जब आपका बिहेवियर चेंज देखा है तो उसको अंदाज़ा हो गया है कि आप हर्ट हो गए। एंड दिस पर्सन इज़ रशिंग टूवर्ड्स यू। ये टेम्परेरी एनर्जी, लेकिन मैं फिर भी बता रही हूँ कि ये पर्सन बहुत तेज़ी से आपसे अप्रोच करेगा, और ये अप्रोच करके आपको सेटल करने की कोशिश करेगा। आप जिस बात पर हर्ट हैं, आप जिस बात पर अपसेट हैं, उस पर ही आपको बहुत ज़्यादा काम डाउन और सेटल करने की कोशिश करेगा। तो आपके पर्सन के नेक्स्ट एक्शन में एक आपको मनाने का, आपको रोकने का, आपके साथ बहुत आउटपोरिंग इमोशंस को शेयर करने का और आपसे फ्लर्ट करने का बहुत स्ट्रॉन्ग जो है ना वो साइन और एक्शन नज़र आ रहा है। लेट्स सी कि ये 8 ऑफ कप्स यहाँ पर क्यों आया है। ऐसा भी लग रहा है कि जाते जाते एहसास हुआ कि नहीं, रुक जाना चाहिए। जाते जाते ख्याल आया कि ठहर जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए। ऐसा भी लग रहा है। योर पर्सन्स देयर नेक्स्ट एक्शन फॉर यू, पैलेस ऑफ वॉन्ड्स, 10 ऑफ सोर्ड्स। येस, यू आर हर्ट। आप लिटरली किसी बात पर अपसेट हुए हैं, और 10 ऑफ सोर्ड्स से बैकस्टैब हुआ है। आप बहुत ज़्यादा परेशान हुए हैं।
आपने शायद बहुत क्लियरली इनसे कुछ बातों को कम्युनिकेट किया और आपने खुले अल्फाज में ये बात वाज़ेह की, ज़ाहिर की कि मैं इस धोखे को एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी या कर रहा था, और मैं इस धोखे में नहीं रहना चाहता या रहना चाहती, तो मुझे इस रिश्ते से निकल जाना ही बेहतर है, क्योंकि मज़ीद मैं अपने आप को तकलीफ़ नहीं देना चाहती। शायद आपने कुछ इस तरह की बात की है और वही एक टर्निंग पॉइंट बन गया है। एस ऑफ कप्स यहाँ पर क्यों आया है? द व्हील। आप दोनों के दरमियान डिस्टेंस इन्वॉल्व है या फिर कुछ किस्मत का चक्रम है। आप लोग बिजनेस पार्टनर्स हैं, सेम फील्ड के लोग हैं, एक साथ मिलकर काम करते हैं, डिस्टेंस इन्वॉल्व है, दोनों मुख्तलिफ टाइम जोन बहुत मुख्तलिफ हैं। अदर देन दैट विद दिस एस ऑफ कप्स उसको किस्मत जो है वो, यानी समटाइम्स आपको ये भी फील होता होगा कि ये रिश्ता किस किस्म का है यार, किस्मत ने इस तरह से क्यों लिखा हुआ था। तो कोई बहुत रिस्क टेकिंग बात, और यानी मेरे साथ इसका लकी चार्म है, मेरे साथ इसकी लक बड़ी ज़बरदस्त चलती है, मुझे इसको अपने आप से अलग नहीं करना चाहिए, ये मेरे लिए बहुत ही बहुत अच्छा टाइम लेकर आई है या लेकर आया है, समथिंग लाइक दैट। फेट इज़ इन्वॉल्व हियर। किंग ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पर क्यों आया है? टू ऑफ सोर्ड्स। थर्ड पार्टी की बात मैंने कही थी और थर्ड पार्टी यहाँ नज़र आ रही है। दो रिलेशनशिप में ये इंसान बटा हुआ है और शायद आपने इसको ये वाला मोमेंट देकर एक रियलिटी चेक टाइम दिया है कि बेटा अब तुम सोच लो। ये पर्सन आपको किसी भी तौर पर अपने आप से अलग नहीं करना चाहता, ये मैं आपको बता दूं, लेकिन मैं इसको क्लैरिफाई भी करूंगी कि क्यों। थ्री ऑफ सोर्ड्स यहाँ पर क्यों आया है? मैजिशियन। मैनिपुलेट करना, आपने इस इंसान का कोई झूठ पकड़ा है, अब ये उस झूठ को फिक्स करने की कोशिश में है कि आप जिस बात पर हर्ट हैं और आपने जो बात इसको कम्युनिकेट की है उस पर ये इंसान आपको क्लैरिफिकेशन देगा। दिस पर्सन इज़ मेच्योर इनफ इन एज, आपसे कंपैरेटिवली ये बहुत एज में बड़ा है या बड़ी है, जो भी है, और ये स्टोरी नरेशन का प्लान रख रहा है। आप जिस बात पर तकलीफ़ में हैं, आपने दिल पकड़ लिया अपना लिटरली, और जो आप तकलीफ़ में हैं वो आप इसको जब कम्युनिकेट करेंगे तो ये आपको एक बहुत ज़बरदस्त किस्म की कहानी सुनाएगा, और उस कहानी को सुनाकर ये आपको इसकी पूरी कोशिश होगी कि ये आपको राम कर ले कि जो तुम सोच रही हो या जो तुम्हारे जहन में चल रहा है वो ऐसा कुछ भी नहीं है। जेंडर आप वाइस वर्सा कर सकते हैं, ऐसी सिचुएशन नहीं है जैसा तुम्हारे दिमाग में आ रहा है, ऐसी कोई बात नहीं है। तुम समझने की कोशिश करो, बिकॉज इस वक्त इन दो कार्ड से दिस पर्सन, इसका जो पैशन है, एक फिज़िकल अट्रैक्शन है, वो बहुत हाइप पर हुई है। नाइट ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पर क्यों आया है? द स्टार कार्ड। देखिए, आपने बहुत सारे मौक़ों पर ना इस इंसान को बहुत कंफर्ट दिया है, प्लेजर के पॉइंट ऑफ व्यू से, डेट एंटरटेनमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से, रोमांस पॉइंट ऑफ व्यू से, और आपके साथ इसको कंपनी पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत स्कोप नज़र आता है। तो ये इंसान किसी भी फॉर्म में ये नहीं चाहता, ये इसको अच्छी तरीके से पता है कि अगर आपने अपना कुछ इंडिपेंडेंट स्टार्ट किया, चाहे वो करियर है, बिजनेस है, जॉब है, मूवमेंट है, प्लानिंग है, कुछ भी है, दैट विल ब्रिंग इमेंस लक टू यू, बिकॉज आप अपने साथ किस्मत लेकर चलते हैं। कुछ लोगों के साथ अल्लाह ताला ने ऐसा ज़रिया जोड़ा होता है, वो किसी के साथ जोड़ते हैं तो उनकी दिन दुगनी रात चुगनी हो जाती है। ये वाला मामला ऐसा है, और ये इंसान अच्छी तरीके से जानता है कि अगर आपने कोई भी इंडिपेंडेंट डिसीजन लिया तो इसके तो माज़रत के साथ हालत इसकी टाइट होगी। तो ये पर्सन आपको अपने आप से डिटैच नहीं होने देगा। ये पर्सन आपकी हीलिंग के लिए बहुत तरसता है, ये पर्सन आपकी कंपनी के लिए बहुत तरसता है। इसको आपके क्रिएटिव आइडियाज़, आपकी मोटिवेशन, आपका सेल्फ ड्रिवन अप्रोच इसको बहुत ज़्यादा पसंद है। आप इसकी कंपनी में काम करते हैं, आप इसके साथ मिलकर काम करते हैं, आप दोनों पार्टनर्स होते हुए लवर्स बने, आप दोनों लवर्स बनते हुए कुछ और बन गए, मतलब समथिंग लाइक दैट। तो व्हाट विल बी देयर नेक्स्ट एक्शन फॉर यू? आपको होल्ड करना, आपको जाने ना देना, आपको अपने पास रखना, ये तो इसकी एक्शंस में नज़र आ रहा है। क्यों इसकी ये चीज़ें होंगी? वाई दी स्ट्रैटेजीज विल बी देयर? इसके नेक्स्ट एक्शन की स्ट्रैटेजी क्यों? स्ट्रेंथ। यू आर इन पावर नाउ। आपसे डर लग रहा है इस इंसान को, आपके इस दफ़ा के डिसीजन से ये इंसान डर रहा है। आपने बहुत क्लियरली आपने असेस कर लिया है इस रिश्ते का फ्यूचर। इफ़ यू कैन सी, इसका थर्ड आई चाक्रा अलर्ट हो गया है और धोखे को इसने सेंस कर लिया है।
वाई दिस एक्शन विल बी देयर, क्यों होगा ये एक्शन. 5 ऑफ वॉन्ड्स, फैमिली बहुत अगेंस्ट है, आपने लड़ लिया, आपने सारे स्टैंड ले लिए, कॉन्फ्लिक्ट्स बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं, कंपटीशन बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, और ये पर्सन आपके लिए कुछ नहीं कर रहा. तो आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली ये फील हो रहा है कि फिर होगा क्या. अगर मेरे लिए मैं ही एक हाथ से ताली बजाती रहूं और मैं ही सब कुछ करती रहूं, मैं ही हिम्मत दिखाती रहूं, मैं ही सारे कॉम्प्रोमाइज़ करती रहूं और इसके पास सिर्फ कहानियाँ ही हों, तो फिर क्या. दिस इज़ ऑल्सो वन ऑफ द रीजन्स. दिस पर्सन इज़ रशिंग टूवर्ड्स यू, चैरियट एंड दिस कार्ड. दीज टू कार्ड्स यू नो, आप देख सकते हैं घोड़े पर बैठे हुए दोनों और तेज़ी से इनको आपकी तरफ आना है. आप अगर देख सकते हैं ये जो व्हील ऑफ फॉर्च्यून की मशीन है ये बिल्कुल इसके जैसी है. ये पर्सन आपको लकी चार्म होने की वजह से छोड़ना नहीं चाहता. ये दौड़ता हुआ तेज़ी से आपकी तरफ आएगा, आपको टेम्पररी तौर पर रोक देने के लिए कि यार अभी कहीं मत जाओ, अभी ना जाओ छोड़ कर, कि वाकई दिल नहीं भरा अभी. ठीक है जनाब. तो what will be their next action for you? This will be their next action for you. किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे आपको लगे कि मुझे कुछ जानना है और मज़ीद पता करना है, आजकल इनकी हरकतें ऐसी हो रही हैं, तो जनाब डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं. अपना बेहद ख्याल रखें. बाय बाय.